Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. टुडे वी रीड लेसन नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी. देखिए, दो वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाटर के बारे में, देन वाटर सीवेज पढ़ा था, देन हमने उसके बाद में पढ़ लिया था कि वाटर फ्रेशनेस क्या होता है और किस तरीके से इसकी जर्नी होती है. इसमें हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी, एक प्रैक्टिकल भी करके देख लिया था. अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. सॉरी, ये इसका भी हम लोगों ने पढ़ लिया था. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP. ठीक है, तो आप लोग आ जाइए, कम टू द पॉइंट. पेज नंबर 235 हिंदी की बुक में है और 223 किस में है? हमारी इंग्लिश की बुक में है. ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस. कि जो हम गंदा पानी होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके उपचार के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक सारी तरह की क्रियाएं करनी इंपॉर्टेंट होती है. सारे प्रोसेसेस होते हैं इसमें, विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटिन्यूस ऑफ द वेस्ट वाटर. कि जो पानी गंदा होता है उसके लिए फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस होते हैं करने के लिए हम लोगों को काफ़ी कुछ करना होता है और ये पानी को साफ करने में सहायता करते हैं. यस, फर्स्ट देखते हैं. वेस्ट वाटर इज द पास थ्रू द बार स्क्रीन्स लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रग्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक, बकेट्स, पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव. सबसे पहले क्या होता है, जो जल होता है उसको बड़े बड़े जो है बार स्क्रीन से गुजारा जाता है. उसके बाद में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर बार स्क्रीन्स लगी हुई है. इसमें क्या होता है, जो कचरा होता है वो रुक जाता है और पानी पानी कैसे आ जाता है, छनकर बाहर की तरफ आ जाता है. देन इसमें से क्या होता है, कपड़े के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन्स और ये सब जो हो जाते हैं वो मोटा कचरा कैसा हो जाता है, डिफरेंट, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड स्टेन रिमूवल टैंक. उसके बाद क्या जाता है कि जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाते हैं. फिर उसके बाद में इस टैंक में से द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन. फिर क्या करते हैं, इस टैंक में से जो जल है उसको अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है. मतलब जो पानी, गंदा पानी होता है उसको कम प्रवाह से छोड़ते हैं, जिससे जल में उपस्थित जो बालू है, ग्रिट है और कंकर पत्थर है वो किस में बैठ जाए, पैंदे में बैठ जाए, उसकी तली में रुक जाए, सेटल डाउन हो जाए. द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टूवर्ड्स द मिडल. Solids like faces settle at the bottom and the remove them as scraper. This is the sludge. A skin maker removes the floatable solids like oil, grease. Water so cleared is called the clarified water. अब देखिए क्या होता है. फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको जो है ये बार स्क्रीन से मतलब कचरा डालना है तो कचरा रुक जाएगा, पानी पानी आ जाएगा. फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इस पानी को थोड़ा धीरे से आगे बढ़ाया जाता है ताकि क्या होती है, उसकी शुद्धि पैंदे में बैठ जाए और पानी पानी आगे निकल जाए. फिर क्या करते हैं, इस पानी को एक बड़ी टंकी में डालते हैं और उसके जो पेंदा होता है ना उसमें क्या कर देते हैं, ढलान बना देते हैं. ढलान वाला होता है इसका पेंदा. तो इस टंकी में कई घंटे तक इसको रखा जाता है. फिर उसके बाद में जैसे जो गंदी अशुद्धियाँ हैं वो इसके पेंदे में बैठ जाती है और इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है. फिर उसके बाद में स्लज होता है, स्लज हो जाता है. यह जो नीचे बिठा देते हैं पेंदों में अशुद्धियों को और उसको निकाल कर बाहर फेंका जाता है, उसे क्या बोला जाता है, स्लज बोला जाता है. और अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए स्कीमर यूज़ में लेते हैं और इस स्कीमर से इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं और जल बिल्कुल क्लीन हो जाता है. वह क्या कहलाता जाता है, निर्मलीकृत जल कहलाता है. क्या कहलाता है, निर्मलीकृत जल कहलाता है. हम लोग क्लियरिफाइड वाटर बोलते हैं जिसे हम लोग. द स्लज इज द transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria. The biogas produced in the process can be used as the fuel or can be used to produce electricity. Air is pumped into the classified water to help aerobic bacteria to grow. Bacteria consume human waste, food waste, soap waste and other unwanted matter, still remaining the clarified water. अब आप क्या करेंगे, एक इसको वापस अलग पानी अलग टंकी में इसको डाला जाता है.
जहाँ पर क्या होता है, अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले बायोगैस मतलब जो होती है उसके रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। और निर्मलीकृत जल जो होता है, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारते हैं, जिससे उसमें वायवीय कीटाणु की जो वृद्धि होती है और जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे साबुन है, खाने की चीज़ें हैं, वो है, उनका उपभोग कर लेते हैं। जो जीवाणु होते हैं ना आवाज़ से छोड़े जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, इनको और भी साफ कर लेते हैं, खा लेते हैं। आफ्टर सेवरल आवर द suspended microbes settle at the bottom to the tank as the activated sludge the water is then removed from the top। उसके बाद में कई घंटे बाद में जल में क्या कर देते हैं, सूक्ष्म जीव जो है टंकी की पैंदी में बैठ जाते हैं और अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। इसमें भी एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर, इसमें 97% जो है पानी सक्रियत आ जाता है। जल को क्या कर देते हैं, मिट्टी में बिछाकर बनाए शुष्कन तलों और मशीनों द्वारा हटा देते हैं। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व मृदा में वापस चले जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जो वाटर होता है इसे क्लैरिफाई करके और हम लोग क्या करते थे, यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ इसका हो जाता है। The treatment water has a very low level of organic material and suspended matter. It is the discharged into the sea, a river, into the ground. Nature cleans it up the further. Sometime it may be the necessary to disinfect water with a chemical like chlorine or ozone before rising into the distribution system. कई बार क्या होता है, इस जल में कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं, इसे समुद्री, नदी और पानी में छोड़ दिया जाता है। इस पानी को जो साफ़ किया जाता है और जो नेचुरल प्रोसेसिंग और के थ्रू इसे और क्या कर देते हैं, प्योर कर देते हैं। कभी कभी जो जल होता है, पानी जो होता है, उसमें इसको मतलब भेजने से पहले, निर्मुक्त करने से पहले क्लोरीन और ओजोन जैसे जो रोगाणु होते हैं उससे रहित करना भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए कि बूझो क्या कह रहा है, नदी के जल जो होते हैं, द वाटर इन द रिवर इज क्लीन नेचुरली बाय प्रोसेस दैट आर द सिमिलर टू दोज एडॉप्टेड इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कि जो नदी का पानी स्वच्छ हो जाता है तो उसे भी अपनाए जाने वाले प्रक्रम में ऐसा ही मतलब स्टेप्स किए जाते हैं क्या, तो इसमें अब हम लोग बताएंगे, इसका आंसर हम लोगों को आगे मिलेगा कि हाँ ऐसा ही होता है। अब हम लोगों का पॉइंट आता है, नेक्स्ट है बिकम एन एक्टिव सिटीजन। बिकम एन एक्टिव सिटीजन को हम लोग पढ़ लेते हैं, जागरूक नागरिक बनने। हाँ, इसे देख लेते हैं कि जागरूक नागरिक आप कैसे बन सकते हैं। तो वेस्ट जनरेशन इज द नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, but we can limit the type of waste and the quantity of the waste produced often with the have been replaced by the off-white smell. The state of the open drain is the disgusting. The solution reason in the rainy season when the drains start overflowing, we have to wade through the mud. We have to wade through the mud pools on the roads. Most unhygienic and the unsanitary conditions prevail. Flies, mosquitoes and other insects been in it. अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से जागरूक नागरिक बनकर अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनकी उत्पत्ति को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपशिष्ट पदार्थ उनकी उत्पत्ति कम कीजिए, मतलब कचरा कम फेंकिए, पानी को गंदा कम कीजिए। इसके अलावा मानव के प्राकृतिक और सामाजिक क्रियाकलाप की वजह से, मतलब हम लोगों का जो डेली रूटीन जो लाइफ होती है उसमें हम लोग इतना वेस्ट करते हैं कचरा, जो वो सीधा कहाँ जाता है, पानी में ही जाता है। उसकी वजह से ही ये पानी गंदा होता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ही सही कर सकते हैं। हम लोग अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके और इसके उपयोग को सीमित कर सकते हैं। कूड़े कचरे से उठने वाली जो गंदी परेशानी का अनुभव होता है, खुली नालियों से जो हम लोगों को डिस्गस्टिंग लगता है, तो ये सब काम हम लोगों की वजह से होता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा कम कीजिए इन सबको। और बारिश के समय में जो है वो स्थिति और भी गंदी हो जाती है, जब पानी जो है ना नालियों में बहुत ओवरफ्लो होने लगता है तो कचरा सड़कों पर फैल जाता है और हम लोगों को रास्ते में उसमें से निकलना पड़ता है, तो ये और भी ज़्यादा गंदी चीज़ लगती है। परिस्थितियाँ ऐसी मतलब
अनहाइजीनिक हो जाती है और इतनी डिस्गस्टिंग होती है कि सड़कों पर बिखरे कचरे से ना इतने मच्छर मक्खियाँ और इतने कीट पतंगे हैं जो पनपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को बीमारियाँ लगती है। यू कैन बी an licensed citizen and the approach the multiplicity of the Gram Panchayat instance to the open drain covered. If the sewage of any particular house makes the neighborhood dirty, you should request them to be the more कंसिडर्ड अबाउट अदर हेल्थ। तो यहाँ पर है कि आप लोग एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका ड्यूटी बनती है कि आप नगर पालिका या ग्राम स्तर पर इन कंडीशंस के बारे में लोगों को अलर्ट करें और उन्हें बताएं कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। उन्हें रिक्वेस्ट करें कि अगर किसी भी घर से निकलने वाला जो भी जल है, वाहित जल है, वो पड़ोस में गंदगी फैला रहा है, तो आप लोगों से उसके लिए रिक्वेस्ट करें कि आप लोग कम से कम गंदगी करें और नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अब यहाँ पर पहेली कहना चाहती है कि डोंट ऐड टू द लीड ऑफ WWTP। पहेली वंडर्स हाउ। पहेली कहती है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ मत बढ़ाइए। पहले जानना चाहती कि ये कैसे संभव होगा। बिल्कुल होगा कि अगर हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, हम लोग अगर इस चीज़ के लिए अवेयर होंगे तो हाँ, वी कैन डू इट। हम लोग इसको अच्छी तरह से हम अपनी ड्यूटीज़ को निभा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को निभाएंगे तो जो जितना भी सीवेज का वाटर है या गंदा पानी है, इन सब की प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है आधा कंप्लीट हो गया है। इसका नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग। बाय।